इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। देवादिदेव खज्रट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी श्रवण संस्कृति उन्नायक पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रकर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर विश्व का अनूठा आयतन निर्मित होने जा रहा है। जी हाँ, गुणायतन जो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल परिकल्पना जो शीघ्र ही साकार रूप लेगी, जिसके लिए आप सभी का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है और आवश्यकता है आपको उदारतापूर्ण सहयोग की, ताकि हम सभी शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य गुरुवर के स्वप्नों को साकार करके जिन शासन की ध्वजा को युगों युगों तक लहरा सकें। गुणायतन जिसके माध्यम से जिन शासन की ध्वजा पताका युगों युगों तक जीवंत रहेगी, जयवंत रहेगी। आइए आज मैं घोषणा कर रहा हूं, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे सूत्रधार सदस्य के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। सूत्रधार निर्माण मित्र से सूत्रधार श्री अम्बालाल जी जैन, उदयपुर निवासी, श्रीमती मनोरमा सुरेंद्र कुमार गांधी, शैलेंद्र जी, प्रीति जी, सौरभ जी, दीप्ति जी, पूर्वी जी, ऋषभ जी, ध्रुवी जी गांधी, हैदराबाद परिवार 1 लाख रुपए की राशि देकर के सूत्रधार बने। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर के श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्रीमती रत्न प्रभा जैन, श्रेयांश जी, रुचि जी, आहने जी, परनिका जी, कोटा निवासी, इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली। और निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर के जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती किरण जी जैन, दिल्ली निवासी, सागर से श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती आशा जैन, हजारीबाग से एडवोकेट स्वरूप चंद विनायका, श्रीमती राजकुमारी जी विनायका, जयपुर से श्री आशीष जी जैन सेठी, श्रीमती कुसुम जैन सेठी जयपुर, गुवाहाटी से श्री अशोक कुमार जैन काला, श्रीमती गीता देवी काला, मुशीरदाबाद से महेंद्र कुमार कांता देवी ठोलिया, मनीष कुमार, टीना देवी ठोलिया, छिंदवाड़ा से श्री बुद्ध कुमार जैन, श्रीमती मालती जैन, इनके सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के स्वागत, उनके पुण्य की अनुमोदना। जिन्होंने 9 इंच की प्रतिमा, रजतमय विमान और स्वर्णमय मंडल देने का सौभाग्य प्राप्त किया है 7 लाख रुपए की राशि में, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी नागपुर से गुणायतन ट्रस्टी श्री रमेश भारिल, शौकताकांक्षी विशल्या भारिल, समस्त परिवार। डाटलगंज से यहां पर उपस्थित हैं क्या? हाँ, डाटलगंज से उपस्थित हैं। और डाटलगंज से स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी रारा की पुण्य स्मृति एवं माता श्री स्वर्गीय शकुंतला देवी की स्मृति में गुणायतन ट्रस्टी श्री सुभाष इंदु जी, सुनील आशा जी, राजीव रीता जी, उज्जवल आयुषी जी, अंकुर सुस्मिता जी, IITM यस रारा, IITN भव्य रारा, ओजस रारा। और आइए इनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रकाश जी, सरला जी पाटनी, इनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। पुण्य की अनुमोदना, इन्होंने प्रतिमा जी, रजत विमान और स्वर्णमय मंडल स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और ये गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। इम्फाल मणिपुर निवासी, कोलकाता प्रवासी स्वर्गीय भगवान लाल जी पाटनी, स्वर्गीय कमला देवी पाटनी, श्री विजय जी पाटनी, श्रीमती रंजना पाटनी, संजय, श्वेता जी, सुधीर जी, श्रुति जी, सोहिल जी, कनिष्क जी, सिमरन जैन, समस्त परिवार।
यहां पर उपस्थित हैं तो आ जाए सम्मान के लिए। नहीं, चलिए। तिनसुकिया से श्री अजित जी, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक जी, श्रेया जी, समस्त छाबड़ा परिवार। और यदि यहां पर उपस्थित हो, मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो आकर के सम्मान प्राप्त करेंगे। तिनसुकिया वाले यहां पर उपस्थित हैं क्या? श्री अजित जी, श्रीमती मोनिका जी, सम्यक जी, श्रेया जी, छाबड़ा परिवार। चलिए इनके पुण्य की अनुमोदना। कोलकाता से श्री रविंद्र कुमार जी गुप्ता, श्री अरविंद कुमार जी गुप्ता, श्री मुकेश गुप्ता, चार्टेड अकाउंटेंट, श्री रामचंद्र गुप्ता, स्वर्गीय किशोरी लाल अग्रवाल हसी मारा जी की स्मृति में इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है प्रतिमा जी रत्न में मान और स्वर्णमय मंडल स्थापित करने का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन पुण्यार्जकों का सम्मान करेंगे। और आइए, जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि में विमान स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भोपाल से स्वर्गीय रतन चंद मोदी, स्वर्गीय अशोक कुमार मोदी की स्मृति में श्रीमती विद्या मोदी, श्रीमती मंजू मोदी, अभिषेक मोदी, मानव मोदी, उन्नति मोदी एवं समस्त मोदी परिवार। कोलकाता से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सविता महेंद्र सरावगी, शादी की 35वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन्होंने विमान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शीतल जी, हर्षिता जी, औचिंत जी, श्रेया जी, सिद्धेश जी, समस्त परिवार। धनबाद से गुणायतन ट्रस्टी श्री अंजुल सरिता जैन, नंदनी जैन, अभिनंदन जैन, सक्षम जी, समस्त परिवार। और इन्होंने विमान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। और बांदा यूपी से जीवन कुमार जैन, श्रीमती नीतू जैन, कुमारी जानसी जैन, सब परिवार। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। गुणायतन परिवार इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। आइए, जिन्होंने एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया अरिहंत भगवान की, ऐसे दीमापुर नागालैंड से श्री श्रीपाल जी, विकास जी, प्रीति जी, खुश जी सेठी। और साथ ही गुप्त दरियागंज दिल्ली से गुप्तदान, अलीगढ़ यूपी से डॉक्टर सचेंद्र कुमार जैन, देवेंद्र कुमारी जैन, डॉक्टर विवेक जी, अर्पणा जी, सुचित्रा जी, सारिका जी, हर्षिता जी, लक्ष्य जी, ईशान जी, प्रणव जी, अक्षय जी, लवित जी, समस्त परिवार। और अंबाला कैंट से गुप्तदान के रूप में एक प्रतिमा स्थापित करने का भाव बनाया है। साथ ही लखनऊ से श्रीमती अंजलि जैन, पिता श्री धर्मवीर जैन, जिनके माध्यम से एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इंदौर से श्री कमल कुमार जी, उषा जी, मनीष जी, नेहा जी, चिरायु जी, रजत जी, सोनी जी, मावा वाला परिवार। अहमदाबाद से श्री प्रतीक जैन, ऋचा जी, वान्या जैन, समस्त परिवार। बेगमगंज से भी एक गुप्त दान के रूप में प्रतिमा स्थापित करने का भाव हुआ और एक गुप्त दान सागर से भी है। भोपाल से श्रीमती संतोष कुमारी जैन, डॉक्टर कैलाश कौशल, डॉक्टर सुधा कौशल, डॉक्टर ऋतुजा कौशल, इंजीनियर सौम्य कौशल, इंजीनियर उर्वशी कौशल, निवान कौशल, रियान कौशल, समस्त कौशल परिवार। और एक प्रतिमा की स्थापना करने का सौभाग्य श्री मोतीलाल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री नीरज जी, बबीता जैन, श्री दीपक जैन, प्रीति जैन, मुस्कान जी, मिली जी एंड हार्दिक जी, करोल बाग दिल्ली से। एक बार गुणायतन ट्रस्टी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। और ये हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मोतीलाल जी, अनीता जी। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सरस जी, सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन के सरस जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी आए और इनके सम्मान करेंगे। और जिन्होंने अष्टानिका पर्व में होने वाले सिद्ध चक्र मंडल विधान में अपना सहयोग प्रदान किया है 11,000 रुपए की राशि में, गुणायतन ट्रस्टी श्री देवेंद्र जी, प्रणय जी, सौरभ जी, निशीत जी, अजमेरा गया, आनंद ऑटो वाले। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करते रहें, पुण्य की अनुमोदना करते रहें। और त्यागीवृत्ति भोजनशाला में जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है 11,000 रुपए की राशि में, हजारीबाग से श्रीमती कांता देवी जी सेठी, श्री कांता देवी जी सेठी एवं समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। द्रव्य सामग्री हेतु खारूपेटिया से श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेम देवी जी, मनोज कुमार जी, सोनिया जी, पहाड़िया एवं समस्त पहाड़िया परिवार। और साथ ही अपने नाती कुशाग्र जी के 8वें वर्ष होने पर और पूज्य मुनिवर के कर कमलों में आहार देने पर, प्रथम आहार देने पर 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने गुणायतन के सहयोग में प्रदान किए, ऐसे सुरेंद्र सरिता काला जी, नाना नानी, झुमरी तलैया कोडरमा से। एक बार जोरदार ताली के बीच स्वागत कीजिए। शिरोमणि संरक्षण देखिए, और हमारे इस गुणायतन में जो अहम सदस्य हैं, जो अहम रूप से भूमिका निभाते हुए इस गुणायतन को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ऐसे आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का
मैं बड़े ही सम्मान के साथ नाम बुला रहा हूं श्री प्रेमचंद जी, श्रेयांश जी, ऋषि जी, कोलकाता परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। हाँ, सरावगी परिवार। और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विनोद जी, किरण जी, काला परिवार, गुणायतन अध्यक्ष। आइए चलिए इनके सम्मान में प्रकाश जी, सरला जी पाटनी, ऐसे कोलकाता निवासी गुणायतन ट्रस्टी, और विनोद जी, हाँ विनोद जी काला, किरण जी काला, गुणायतन अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष हमारा सम्मान करेंगे श्री प्रेमचंद जी, श्रेयांश जी, ऋषि जी जैन, समस्त परिवार का। ऐसे पुण्यशाली परिवार के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आइए संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे श्री प्रकाश चंद जी काला, श्री दिलीप कुमार जी काला, धुलियान निवासी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रदीप जी, अंजना जी जैन, धुलियान से। आइए अगले ट्रस्टी में श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती गुलाबी देवी जैन, श्री मनोज कुमार जी छावड़ा, श्रीमती जूली जैन इम्फाल से। ये ट्रस्टी के रूप में इनके सम्मान के लिए आइए प्रदीप जी, अंजना जी धुलियान से सम्मान कर रहे हैं श्री प्रकाश चंद जी काला, दिलीप कुमार जी काला, समस्त परिवार का। महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती गुलाबी देवी जैन, श्री मनोज कुमार जी छावड़ा, श्रीमती जूली जैन, इम्फाल निवासी। और इनके सम्मान के लिए और विशेष अपने विवाह के रजत वर्ष पूर्ण होने पर, 25 वर्ष पूर्ण होने पर इन्होंने गुणायतन का ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके शातिशय पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री कमल जी पाटोदी आए। और अगले श्री धर्मचंद जी पाटनी, श्रीमती राजुल देवी पाटनी, श्री संजय जी, मोनिका पाटनी, श्रेयांश कुमार पाटनी, सकृत पाटनी, उत्सव पाटनी, कोलकाता से पाटनी परिवार। और आज इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार पुण्य की अनुमोदना करते रहिए। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, इनका सम्मान करेंगे। और अगले जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्री राजकुमार पहाड़िया, श्रीमती प्रियल जैन, गुणांश पहाड़िया, कामरूप, आसाम से। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। पुण्य की अनुमोदना करते रहिए, क्योंकि पुण्य की अनुमोदना करने से भी हमें 1/6 भाग हमारे खाते में जाता है। और श्री राजकुमार जी पहाड़िया परिवार का सम्मान करने के लिए श्री अंजू जैन गुड़गांव से, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, वो सम्मान करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी, एक बार सभी जो आज जितने लोगों ने पुण्यार्जन प्राप्त किया है, सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। हाँ, श्री राजकुमार जी पहाड़िया परिवार, श्रीमती प्रियल जी, गुणांश पहाड़िया, कामरूप आसाम से। और इनका सम्मान करें श्री अंजू जी गुड़गांव से। हो गया। और आइए अब चलते हैं इसी कड़ी में। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अभय भैया जी विधानाचार्य, जो आगामी समय में होने वाले सिद्ध चक्र मंडल विधान के विधानाचार्य के रूप में होंगे। आदरणीय अभय भैया जी। हेलो। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। बंधु, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस क्षेत्र पर विराजमान है जहां से अनंत अनंत आत्माओं ने मुक्ति को प्राप्त किया, मोक्ष पद को प्राप्त किया। आगामी 16 जुलाई से 17 जुलाई से 24 जुलाई तक अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना भूत श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में होने जा रहा है। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो पूरे विश्व की दिगंबर जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मुनिवर के साक्षात सानिध्य में यह आयोजन करेंगे अपने परिवार के साथ। और यहां से अनुमोदना करते हुए घर में जिनाले में बैठकर लोग सिद्ध चक्र भगवान की आराधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बंधु, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, गुणायतन के विकास में सहयोगी बनते हुए आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर इस अनुष्ठान के माध्यम से शातिशय पुण्य का संचय कर सकते हैं। मैं
आपसे यही कहना चाहूंगा, एक दिन की भोजन व्यवस्था, एक दिन की द्रव्य सामग्री या फिर त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के माध्यम से आप गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। आज बंधु मैं कहना चाहूंगा, वो युवा साथी हमारे बीच उपस्थित हैं, जब भी यहाँ पर संवेश शिखर में मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम होता है, 3 दिन तक उन युवा साथियों के माध्यम से जो भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए निःशुल्क आहार की व्यवस्था की जाती है। जोरदार ताली बजाकर उन युवा साथियों का सम्मान करें। और आज उन युवा साथियों ने निवेदन किया है, मुनिवर हम 3 दिन में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका चातुर्मास बहुत वर्षों बाद गुणायतन में हो रहा है, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि गुणायतन में जो चातुर्मास हो रहा है उस चातुर्मास में जो भी यात्री आ रहे हैं, आगंतुक अतिथि आ रहे हैं, 4 महीने की भोजन व्यवस्था हम करना चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। मैं आमंत्रित करूंगा विद्या प्रमाणिक संघ के उन युवा साथियों को जो प्रतिवर्ष यहां पर यात्री आते हैं, मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर 3 दिन तक निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रदान करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, 4 महीने तक यहां पर जो भी यात्री आएंगे उनके लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था के लिए मुनिवर से और सूखी नहीं शाही भोजन कराने का इन्होंने संकल्प लिया है। मैं एक बार चाहूंगा जितनी ताली आप बजा सकें, और जो पारस चैनल, जिलवाणी चैनल प्रमाणिक के माध्यम से देख रहे हैं इस सूचना को, मैं चाहूंगा वो भी इनके सम्मान में ताली अवश्य बजाएं। मैं आमंत्रित करूंगा शरद जी जैन दिल्ली और उनके साथियों को विहाय परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, हमारे संयुक्त महामंत्री सुभाष जी और राजकुमार जी, इन सभी को आमंत्रित करूंगा कि हमारे इन युवा साथियों को सम्मान करें और पारस चैनल, जिलवाणी चैनल पे जो दृश्य देख रहे हैं इनसे प्रेरणा लेके होते हुए आप भी आने वाले वर्षों में इस व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और बंधुओं, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है, विगत 8 वर्षों से ये युवा साथी मुकुट सप्तमी के 3 दिन तक लगातार भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं, निःशुल्क भोजन व्यवस्था। लेकिन ये 9वां वर्ष है और इस 9वें वर्ष में 3 दिन नहीं पूरे चातुर्मास तक शाही भोजन निःशुल्क कराने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मुनिवर से आशीर्वाद चाहते हैं। अभी इन्होंने निवेदन किया है, इनके निवेदन को स्वीकार करना नहीं करना ये मुनिश्री ही बताएंगे, पर मैं कहना चाहूंगा इन्होंने भावना रखी, इनकी भावना अवश्य पूर्ण हो। बहुत बढ़िया, कमेटी विचार करेगी। आशीर्वाद। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। देखो, मैं अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये लोग बड़े कर्मठ युवा हैं और दिल्ली में रहते हुए भी जिस तरह की भावना और संस्कार इन युवाओं में, खड़े रहो, थोड़ा इधर ही आ जाओ, यहीं खड़े आ जाओ, जिस तरह की भावना और संस्कार इनमें दिखते हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। ये लोग हमारे प्रवास के बाद से 8 वर्ष तो हो गए, 8 वर्षों से लगातार लोगों को मोक्ष सप्तमी में 3 दिनों तक अति उत्तम रीति से भोजन करा रहे हैं। आज आकर के इन्होंने हमसे निवेदन किया, विनोद जी कहाँ है, सुनो सामने आप, आकर के इन्होंने निवेदन किया कि महाराज इस वर्ष हम लोग मोक्ष सप्तमी तो करेंगे, हमारी भावना है कि पंचकल्याणक का पूरा भोजन हम कराएं। हमने कहा भैया पंचकल्याणक तो बहुत देर है, अभी तो चौमासा है। तो कहते हैं महाराज जी चौमासा है तो चौमासा का भी भोजन हम कराएंगे, ये भावना है। अभी तक मैंने कोई बात के लिए आशीर्वाद नहीं दिया, अभी जब बोल रहे थे तो फिर से इनने याद दिलाया कि महाराज पंचकल्याणक की भी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। वाकई में ऐसी भावना होनी चाहिए, और कोई युवा टीम, और वो भी दिल्ली जैसी राजधानी की टीम आकर के ऐसा करती है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये सब गुणायतन के ट्रस्टीज हैं और जुड़े हुए हैं बहुत कर्मठता के साथ, लगन के साथ। एक बार इनके इन भावों का अभिनंदन सबको करना चाहिए। मैंने आशीर्वाद देता हूँ, बाकी ये मैटर ट्रस्ट कमेटी का है, और मैं ट्रस्ट कमेटी को कहूँगा कि इनकी भावनाओं को प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। यद्यपि मेरे पास कुछ और लोगों का भी निवेदन आया हुआ है, लेकिन मैं भी चाहूँगा युवाओं को पहले अवसर मिलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत इनकी जो कह दो यहाँ बैठ के दिल्ली का सारा काम समटाने में ये लोग बहुत सक्षम है और लगे रहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए,
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजाइए ऐसे पुण्यशाली युवाओं के लिए। आइए अब चलते हैं पूज्य गुरुवर के संघ का समाधान के पूर्व मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला साह परिवार हमारे बीच में पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में वंदन करने के लिए आएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आजा हमारे बीच में उपस्थित हैं। चलिए तो चलते हैं, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें, पूज्य गुरुवर से आशीष लेते हुए चलते हैं। संघ का समाधान के विशेष शस्त्र से आपसे जोड़ते हैं। बोले नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रदीप जी, अंजना जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी, ललिता जी काला धुलियान। नमस्ते महाराज जी। पहला भाग में मैंने पढ़ा था कि जीवों की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। तो मेरा सवाल ये कि एक मृत व्यक्ति के शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? देखिए, मृत व्यक्ति के शरीर में तो इंद्रियां पूरी होती है, लेकिन शरीरी न होने के कारण उनका काम खत्म हो जाता है। वो द्रव्येंद्री है, भावेंद्री नहीं। आइए श्री दिलीप जी, ललिता जी। एक दो में एक, जल्दी जोड़े में एक पूछना, आज समय कम है और नंबर इनके पास बहुत ज्यादा है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि सबके जीवन में दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें दोनों ही समर्पित है, समझदारी से खर्च करें, इसका समाधान। सबके पास एक ही धन है, समय और सांसें बहुत सीमित है, इनका सावधानी से खर्च करें। बहुत अच्छी प्रेरणा है। समय खोया हुआ लौटता नहीं और सांसें जाने के बाद लौटती नहीं। धन खोकर के मनुष्य पा सकता है, समय और सांस खोकर नहीं पा सकते। इसलिए इनका खर्च करते समय बहुत ध्यान रखो, एक एक पल को सार्थक करो। राज पहाड़िया गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, राज पहाड़िया जी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे और आज ही ट्रस्टी बने। एक बार जोरदार ताली बजाइए पुण्य की अनुमोदना। और उसके बाद तैयार रहेंगे कंदर्प काला, खुशबू काला, जो पोता पोती हैं विजय जी काला गुणायतन अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर। हमारी एक आपसे शंका भी है और आपको आपके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट में एक संदेश देना चाहते हैं। ये मेरा बच्चा है गुणांश, इसको हमने जन्म तो दे दिया जैन कुल में, पर आगे इसको इस अभी जो चकाचौंध की दुनिया है, इस समय में इसको आगे जैन कैसे बना के रख चलें, इसके लिए कुछ आप उपाय बताइए। और मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जैन बनाने का मतलब पूरा प्रयत्न करता हूँ, पर अपने ही लोग टांग खींचते हैं। बोला अभी से तुम इसके ऊपर पाबंदी लगा दिए, अभी से तुम सोचते हो उसको प्याज लहसुन नहीं खिलाना है। मतलब कोई भी मोटिवेट नहीं करता, डीमोटिवेट करता है हमेशा। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और ये चिंतन हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। हम जन्म से तो जैन बन गए, कर्म से भी जैन बनने का पुरुषार्थ होना चाहिए और इसके लिए हमें बचपन से बच्चों के प्रति बहुत जागरूकता और तत्परता के साथ जुटना चाहिए। ये विडंबना है कि आज के समय में लोग संस्कारों की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। वे संस्कारों का कोई मूल्य और महत्व नहीं समझना चाहते। हमें चाहिए कि हम संस्कारों को मूल्य दें, संस्कारों को महत्व दें और ये बचपन के संस्कार ही उनके भविष्य को ठीक करेंगे। अगर आज हम उन बच्चों को संस्कार अच्छे देते हैं तो हमारी धर्म की पीढ़ी और परंपरा आगे बढ़ेगी। अन्यथा संस्कार विहीन जीवन तो व्यभिचार की ओर बढ़ जाता है। आज ऐसा हो रहा है और लोगों को ऐसा लगता है कि अभी से ऐसा संस्कार क्यों डाल रहे हो, ऐसे पाबंदी क्यों डाल रहे हैं। उनसे कहो कि ये अभी कोमल कली है, इससे हम जैसा आकार देना चाहेंगे वैसा आकार ये पा सकते हैं और उनको अभी से ही प्रयास करना चाहिए। बाद में तो हम लेट हो जाएंगे और लेट होने के बाद बड़ा मुश्किल होगा। एक बहन जी अपनी बेटे को 3 साल के बेटे को लेकर मुनिराज के पास गई और कहा महाराज जी इसको कुछ संस्कार दीजिए। महाराज ने कहा तुम 3 वर्ष लेट हो गए, अभी तक तो इसमें बहुत सारे संस्कार पड़ गए। हम इनमें न केवल पाबंदी लगाएं, उनके हृदय में ऐसी भावना जगाएं कि वो ऐसी चीज़ को लेने का मन भी न बनाए। आजकल ऐसा देखने में आता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति लोगों के मन में होता है अरे ये तो बड़े पंडित हो गए, तो बड़े धार्मिक हो गए, उनकी बड़ी उपेक्षा और उपहास भरी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ये मिथक टूटना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा अपना है। केवल जय जयकारों से धर्म का उद्धार नहीं होगा।
जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम अपने आचरण में वैसी पवित्रता लाएंगे, हम अपने अंदर के वो संस्कार लाए। आप तो बोल रहे हैं बच्चे को जन्म देने के बाद के संस्कार, हमारे शास्त्रों में तो गर्भ से ही संस्कार की बात की गई, प्रारंभ से ही हम उनको लिए संस्कार दे। ये संस्कार आज इनके अंदर जगेंगे तो कल ये पल्लवित होकर के एक अच्छे वृक्ष का रूप ले पाएंगे। तो हमें इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आज की स्थितियां निर्मित हो रही है, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में ये लोग अपने आप को जैन कहलाना भी पसंद करेंगे कि नहीं, ये बड़ा संदेह है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा चलन में सारे देश में ये कहानी है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ की चीजें तुम्हें दिखती है, बाकी जगह की चीजें शायद दिखती नहीं, इसलिए तुम्हें जानकारी। सब पीछे धकेलने में रहते हैं कि ये सब हाँ, मत करो। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि तुम्हारा पूजा पाठ व्यर्थ है, तुम्हारी गुरु भक्ति अर्थहीन है। यदि तुम्हारे हृदय में निष्ठा ही जीवित नहीं तो इन सब का मतलब क्या। हमारी सबसे ऊंची प्राथमिकता धार्मिकता की होनी चाहिए, अपने मूलभूत संस्कारों की होनी चाहिए। हम धर्म के क्षेत्र में आगे न बढ़ पाए तो कोई चिंता नहीं, कम से कम अधर्म से बचने का संकल्प तो सबको होना ही चाहिए, और तभी हम जिन शासन की इस परिपाटी को आगे तक ले जाने में समर्थ होंगे। कंदर्प काला, खुशबू काला, इसके बाद तैयार रहेंगी पूजा काला, राहुल काला, पुत्र पुत्र वधु श्री प्रदीप श्री विजय काला। नमोस्तु महाराज। महाराज, विनोद जी का कलश करने का प्रिविलेज सब सिर्फ पुरुष को क्यों मिलता है? देखिए, कलश करने का अवसर केवल पुरुष को ही क्यों मिलता है? देखिए, हर क्रिया की अपनी अपनी महत्ता होती है। पूजा करना है, पूजा का एक अंग अभिषेक भी है। अभिषेक पुरुष करते तो अभिषेक पुरुषों का काम है। स्त्रियां हैं सब पूजा करती है, उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ की जो व्यवस्था है वो करना चाहिए। इसके पीछे हमारी कई अवधारणाएं हैं। हमारे भगवान वीतराग हैं, दिगंबर अवस्था है। दिगंबर अवस्था में एक दूसरे का स्पर्श करना उचित नहीं जाना माना जाता, समझ गए? विपरीत लिंग का, समझ गए? पॉजिटिव जेंडर में, नेगेटिव जेंडर में। तो इसलिए वो एक हमारी मर्यादा है, उसको उसी तरीके से देखकर चलना चाहिए। पूजा जी, राहुल जी काला, पुत्र पुत्र वधु श्री विनोद जी काला। उसके बाद हमारे लिए विशेष सूचना के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे राजेश जैन जी, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कल आपने कहा था कि जब हम लोग के यहाँ पे दर्शन करने आते हैं या गुरुदेव के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ भाव बदल जाते हैं। तो ऐसे अन्य धर्म के अगर लोग आते हैं तो क्या उनको आना अलाउड है? क्या उनके भाव बदल सकते हैं और ये उचित है या? हजारों लोग हैं मेरे संपर्क में जिन्होंने यहाँ आकर जन्म से जैन न होकर के भी जैनियों से अच्छा आदर्श उपस्थित किया है। उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन है। संतों का संबंध किसी एक जाति और संप्रदाय से नहीं होता। संतों का जीवन सारी मानवता के लिए समर्पित होता है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हाँ, अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वागत सभी का होना चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। कहीं कहीं मंदिरों के बाहर लिखा होता है, वो एक अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं जहाँ यहाँ बात कर रहा हूँ, हमें धार्मिक क्रियाओं को करने के कई तरीके हैं। हर आदमी को अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप धार्मिक की क्रिया करने की आज़ादी है। जी, राजेश जैन जी, पुणे गुणायतन ट्रस्टी, एक विशेष सूचना के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे अरुण जी गंगवाल, रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समस्त प्रामाणिक समूह आपको नमोस्तु करता है। प्रामाणिक पाठशाला द्वारा संचालित क्रैश कोर्स प्रथम की अपार सफलता के बाद अब पाठशाला की टीम क्रैश कोर्स द्वितीय लेकर के आ रही है, जो कि 7 अगस्त से 14 अगस्त अर्थात 7 दिवस तक चलेगा। इसमें 6 से 15 उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बार का जो थीम रहेगा वह है ट्रेजर हंट इन 3 लोक। इसके माध्यम से बहुत ही रोचक और क्रिएटिव तरीके से बच्चों को चारों गतियों की और मोक्ष मार्ग की सैर कराई जाएगी और उनको एक मैप के माध्यम से अलग अलग रास्तों से चलते हुए किस तरह से अलग अलग गतियों में मनुष्य जीव जाता है यह समझाया जाएगा। और इसके साथ ही प्रतिदिन एक एक्टिविटी भी बच्चों के लिए कराई जाएगी जो कि वे अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग ला सकते हैं। तो गुरुदेव, सभी प्रामाणिक समूह की पाठशाला की 50 लोगों की टीम है जो इसके ऊपर कार्य कर रही है, वह आपका आशीर्वाद चाहती है। मेरा निवेदन सभी अभिभावकों से
और बच्चों से है कि वह क्रैश कोर्स द्वितीय में पार्टिसिपेट करें, और जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net पर उपलब्ध है। सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्ते। बहुत अच्छी सूचना आपने दी है। प्रमाणिक समूह पिछले कई लगभग वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है, और प्रमाणिक समूह के द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठशाला ने तो एक बहुत बड़ी क्रांति की, और ये आपने उसका दूसरा लेवल चालू किया है, सेकेंड लेवल है ना, ये बहुत अच्छा है। मैं सभी से कहूँगा कि आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को सही तरीके से धर्म का ज्ञान मिले तो इससे जरूर जुड़ें और औरों को भी जुड़ने की प्रेरणा दें। नमस्ते गुरुदेव। अरुण जी गंगवाल, रांची कोणार्टन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी मानवी जैन, कोलकाता। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न समसामयिक प्रश्न है विषय से। अभी जो हमारी आस्था जो है गुरुवर, बंदर की भांति कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर चलती रहती है, और मजे की बात तो यह है कि बंदर तो कम से कम एक स्वामी के अधीन तो रहता है। हम तो चमत्कार देख करके कभी वहां चल जाते हैं, कभी यहाँ चल जाते हैं। हम कैसी अपनी आस्था को पक्की और सच्ची बनाएं, मार्गदर्शन दें। मुझे नहीं मालूम, मैं केवल अपने जीवन की एक बात बताता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बाजू में कचहरी थी। जब दोपहर की आधी छुट्टी होती थी तो हम लोग कचहरी घूमने चले जाते थे। वहाँ पर मदारी लोग खेल दिखाते थे। तो एक कहता था, देख ये कितना अच्छा करतब दिखाता है, 10 के नोट का 20-20 का कर देता है। क्या कमाल है, 10 के नोट का 20-20 कर देता है। लोग मेरे साथ जाते थे, मैं भी जाता था, पर मैंने एक ही बात लोगों से पूछा कि भैया ये 10 के नोट को 20 का करने में समर्थ है तो 10-10 पैसे के लिए हाथ क्यों फैला रहा है? पहले वो 10 के नोट के 20-20 कर देता था, सबको दिखाता था, बाद में 10-10 पैसे के लिए हाथ फैलाता था। अगर व्यक्ति को समझना है तो इतना ही पर्याप्त है। बाकी जो लोग थोथे अंधविश्वासों में फंसते हैं वो फंसते हैं। कल ही मैंने कहा था, हम आत्मविश्वास के साथ जिए, अंधविश्वास के नहीं। कर्म सिद्धांत के विश्वासी बने, कर्म कांडों के नहीं। एक छोटा सा प्रश्न, अशोक जी गंगवाल, रांची का महाराज श्री। उन्होंने कहा है कि पति के द्वारा किए गए धर्म और दान में जो फल मिलता है उसका कितना हिस्सा पत्नी को मिलता है? देखो, पत्नी अर्धांगिनी है कि नहीं है ना। अब पति के आधे धन की स्वामिनी वो है कि नहीं? तो पति ने जो दान दिया वो अपना कहाँ दिया? आधा तो उसकी घरवाली का है, तो आधा शेयर उसका क्यों नहीं होगा? बोलो, इसमें क्या बात है? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बशर्ते वो अनुमोदना करे। पति दान दे और पत्नी हर्ष से झूमे तो उसको डबल पुण्य मिलेगा, और पति दान दे पत्नी मुंह बनाए तो उसका पाप लगेगा। मानवी जैन कोलकाता से। उसके बाद तैयार रहेंगे निखिल जी मैनपुरी। निखिल जी मैनपुरी। और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम जब हमारे मंदिर में काफ़ी मूर्तियां हैं, हम अभिषेक करते हैं गुरुदेव, तो कभी कभी जल्दी के भाव में सभी पर नमन नहीं कर पाते हैं, आधे भगवान पर कभी मार्जिन कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या प्रभाव पड़ता है, मार्गदर्शन दे दीजिए। देखिए, पूजा कम कर लो लेकिन प्रक्षाल अच्छे से करो, हड़बड़ी नहीं करो। आगे जी रविंद्र सरता पाटनी जयपुर से। उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी काला कोडरमा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये पर्सन मेरी माँ साहब का है कि वो दिन में 24 घंटे में 16 घंटे धर्म ध्यान पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन उन्हें याद कुछ भी नहीं रहता है। ये उनके कौन से कर्म का फल है? 24 घंटा धर्म ध्यान करते हैं, याद नहीं होता। हाँ, तो याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। उनको बोला भी ये उम्र है, ये याद करने की उम्र नहीं है, भूलने की उम्र है। और याद करने के लिए मत करो, मन लगाने के लिए करो। बहुत बिल्कुल आशीर्वाद लगाते रहो। धन्यवाद जी सुरेंद्र जी काला। उसके बाद तैयार रहेंगे सरला जी प्रकाश जी पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग कहते हैं कि कर्म से हम लोगों को छूटना है, हम लोग कहते हैं कि कर्म से छूटना है, लेकिन धर्म को जब करने के लिए प्रेरणा दी जाती है तो धर्म भी कर्म रूप ही होता है। तो धर्म को जब कर्म रूप करना ही है तो फिर कर्म से कैसे छूटे? भैया, कर्म से छूटना है पर पहले कुकर्म से छूटो, और कुकर्म से बचने का नाम धर्म है, जो सत्कर्म है।
सही। तो कुकर्मों से बचना है कि नहीं बचना? बिल्कुल बचना तो है। कैसे बचोगे? सटकर्म सट आवश्यक के द्वारा। तो खटकर्म छोड़ोगे तब ना। चलो सरला जी, प्रकाश जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जैन कोटा, गुणायतन संयोजक, हड़ौती संभाग। महाराज जी, आज मैं आपको आहार दिया, उसका मुझे क्या फल मिलेगा? आहार दिया और तुरंत फल मान लिया। आज ऐसे भाव से आहार दो कि कल इस लायक बनो कि तुम आहार लेने लायक बन जाओ। सबसे अच्छा फल ये है। चलो कपूर चंद जैन कोटा, गुणायतन संयोजक, उसके बाद तैयार पहले रहेंगी प्रकाश जी। हाँ, प्रकाश जी। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते महाराज श्री। आज हमारी शादी की 40वीं सालगिरह है महाराज जी। आज हमारा भाग्य समझें कि अहो भाग्य समझें। आज हम लोगों ने शांति धारा आहार करा के 40 साल में पहली बार ऐसी सालगिरह मनाई महाराज जी। ये हमारा कौन सा पुण्य था महाराज श्री? अब कौन सा पुण्य था ये तो भूल जाओ। आज जो पुण्य बांधा है इसे अपने जीवन की स्थायी निधि बनाओ और भावना भाव कि अब उस उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद हमें धर्म ध्यान को ही सबसे ज़्यादा प्रमुखता देनी है। मैं अनेक बार कहता हूँ, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित कर लो। उसी में जीवन का भला है। नमस्ते गुरुदेव। कपूर चंद जी कोटा, गुणायतन संयोजक, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा परिवार का, गुणायतन परिवार, हड़ौती संभाग का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परमात्मा के द्वार पर या भगवान के दरबार में क्वालिटी का महत्व है या क्वांटिटी का? हमने कितनी ही जगह, कितनी ही मद में दान दिया, परंतु हमने ये मनन नहीं किया कि दिया गया दान उपजाऊ भूमि या ऊसर भूमि में डाले गए बीज के समान है या नहीं, इसका मनन नहीं किया। विश्व में पहला अद्वितीय अकल्पनीय बनने वाला बीज तीर्थंकर की सिद्ध भूमि पावन तीर्थ राज समय शिखर जी में बनने वाला गुणायतन, जो अपने आप में स्वतः ही स्पष्ट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गुणों का आयतन, जो जैन एवं जैनत्रों के लिए अपने मनुष्य योनि के गुणात्मक परिवर्तन का परिचायक है। मेरा मानना है कि गुणायतन में दिया गया दान क्या क्वालिटी है? हमने कितनी ही पूजाएं की, कितने ओम व्याख्यान मत दो भाई। प्रश्न है गुरुदेव, प्रश्न तो बोलो तो जल्दी सार में। हाँ, हमने कितनी पूजाएं की, कितने ही प्रतिक्रमण किए, कितनी सामायिक की, कितना ही विभिन्न जगह पर मदों में दान दिया। ओम 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 ओम। बस समझ गया मैं तुम्हारी बात। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें धर्म करते समय क्या देखना चाहिए जी, क्वांटिटी या क्वालिटी? और बात तो सही है, क्वालिटी पर हमें प्रमुखता देखनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी गई है कि जैसी भूमि में बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। समझ गए? तो हमें उत्तम फल चाहिए, तो उत्तम बीज को उन्नत भूमि में डालो। तो देखो कौन सा बीज अच्छा है जहां ये फलवान होगा। आपने गुणायतन की बात की है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा। कुरल काव्य में एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से लगता है। आज फसल लहलहा रही है, आप समझ लीजिए क्या है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे योग गुरु संजय दोषी, परतापुर बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और दूसरों से दुश्मनी, ये तीनों ही हानिकारक है, तो इनसे कैसे बचे? कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और दूसरों से दुश्मनी, ये तीनों ही हानिकारक है। इनसे कैसे बचे? आपने इनसे बचने की बात की है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जो भगवान की दिव्य ध्वनि है उसको ध्यान में रखो। न शनि कुछ करेगा, न मनी कुछ करेगा, न दुश्मनी कुछ करेगा। भगवान की दिव्य ध्वनि में हमारे लिए क्या कहा गया वो हमारे अंदर गूंजनी चाहिए। जिनवानी की ध्वनि अगर हमारे अंतस में गूंजेगी तो न शनि कुछ बिगाड़ेगा, न मनी का कोई खेल होगा, दुश्मनी का तो नाम ही नहीं होगा।
जी योग गुरु संजय दोषी परतापुर बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे कुशाग्र जैन सुगंधा जैन गया निवासी। और गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज व्यक्ति के पास सुख के इतने साधन होने के बाद भी दुखी है और इतना अच्छा खान पान होने के बाद भी अस्वस्थ रहता है, किस कारण से गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, सुख के साधन होने के बाद भी दुखी और अच्छा खान पान होने के बाद भी व्यक्ति दुखी अस्वस्थ क्यों? दो वजह है। सुख के साधन तो है पर लोगों के अंदर नियंत्रण नहीं है, ठीक है, और खान पान तो है उसमें भी नियंत्रण नहीं है। अगर मनुष्य के जीवन में संयम आ जाए तो हमेशा सुखी होगा, इसलिए आवश्यकता है संयम की। कुशाग्र जैन सुगंधा जैन गया निवासी, उसके बाद तैयार रहेंगे स्वरूप चंद जैन अधिवक्ता राजकुमारी विनायका। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, तो जो पंच परमेष्ठी अभी नहीं है, हमें पता नहीं है वो क्या है, तो उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उन्हें अर्घ चढ़ाना चाहिए क्या? अच्छा, मतलब नाम से कि परमेष्ठी से? जैसे आचार्य उपाध्याय साधु। हाँ, तो आचार्य उपाध्याय नहीं है वो। अगर कोई आचार्य उपाध्याय साधु सामने नहीं है पर ढाई दीप में है कि नहीं है? नमो लोए सब हम नमोकार के पांचों पद आज विद्यमान है कि नहीं? त्याग हो गया उनका जिनका। हाँ, मैं समझ गया, व्यक्तिगत बोलो ना, समझ गए? तो हम उनकी उस छवि को याद करके प्रणाम कर सकते हैं, तो उनकी पूजा भी कर सकते हैं। हम आचार्य कुंद की आज पूजा करते हैं कि नहीं? आचार्य धरसेन की पूजा करते हैं कि नहीं? आचार्य ज्ञान सागर की पूजा करते हैं कि नहीं? आचार्य शांति सागर की पूजा करते हैं कि नहीं? पूजा हम उनकी उस छवि की कर रहे हैं, वहां कहाँ गए उसकी थोड़ी। नमोस्तु महाराज जी, हमारे बीच स्वरूप चंद जैन अधिवक्ता राजकुमारी विनायका, उसके बाद तैयार रहेंगे शिवांग मोदी मैनपुरी से। पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी, श्री अरह सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा सत नमन, मेरा सत नमन, मेरा सत नमन। बहुत दिनों से मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है महाराज श्री कि द्रौपदी हमारी सती थी, लेकिन उसे पंच भरतारी कह के क्यों लोग संबोधित करते हैं? और आजकल तो जो महाभारत में जो बच्चे सब देख रहे हैं उन लोगों के उसके प्रति माने अलग ही ये हो रहा है, बड़ी मन में टीस उठती इसका। देखिए, अलग अलग परंपरा है, उनको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। इसके प्रतीकात्मक आशय भी बहुत सारे हैं। जैन पुराणों में द्रौपदी को सती के रूप में कहा और बच्चों को पांडव पुराण पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। जी, शिवांग जी मोदी मैनपुरी से हमारे बीच में। दोनों युगल मुनिराजों के चरणों को में मेरा सत नमन। मुनिराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माया, मोह और मूर्छा के अंदर क्या फर्क है? माया, मोह और मूर्छा में क्या अंतर है? देखो, रेत के चमकते हुए कण को सरोवर के रूप में देखना माया है। मृग दिखता है ना, तो रेत के चमकते कण को सरोवर मानना माया है। और जो एक गाय होती चमरी, चमरी गाय का के पूंछ झाड़ी में फंस जाने के बाद उससे हटने का मन न होना कि मेरे बाल न टूट जाए, ये उसका मोह है। समझ गए? माया, मोह और मूर्छा किसी अनाज के ढेर में मुंह मारने के बाद, लठ खाने के बाद भी गाय का उससे मुंह न हटाना मूर्छा। समझ गए? चलिए जी, शिवांग मोदी मैनपुरी से। उसके बाद हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित होंगे श्री विनोद जी काला, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, पूरे परिवार सहित आज पूज्य गुरुवर के चरणों में उपस्थित हैं। हमारे बीच में वो आएंगे। इसके पहले निखिल जी शिवांग मोदी मैनपुरी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसा कि मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि जो जैन तीर्थंकर थे वो कोई इक्ष्वाकु का था या कोई किसी और का था, मतलब वो जैन नहीं थे। और हमारे यहाँ जो नेमिनाथ भगवान है वो भी यदुकुल शिरोमणि बताए गए हैं, अर्थात यादव थे वो भी। तो अगर वो तीर्थंकर हो गए, तो अगर एक यादव जो थे वो तीर्थंकर हो गए और हमारे पूजनीय हैं, और आज जैन समाज में यदि कोई व्यक्ति किसी यादव कन्या से या किसी अन्य कुल की कन्या से शादी कर लेता है तो उसे मान्यता नहीं दी जाती है या उसे उस तरीके से नहीं रखा जाता है। तो इस बारे में कुछ देखो, बात ऐसी है भैया, जाति और धर्म दोनों अलग अलग है। जैन जाति नहीं है, जैन धर्म। समझ गए? और जैन धर्म का पालन
एक जमाने में सब जातियां किया करती थी, तो उसमें नेमिनाथ यादवकुल थे। हमारे तीर्थंकरों में सभी क्षत्रिय वंशी, ये उनका वर्ण था। ये जैन धर्म है, धर्म तो अंदर की परिणति है, उसका कोई भी पालन कर सकता है। रहा सवाल कि विवाह करने का, विवाह करके कोई जैन कन्या से शादी कर ले या जैन कन्या किसी से शादी कर ले तो उसको हम दूर क्यों रखते हैं? अरे विवाह करने से कोई जैन नहीं बनता, उस विचार को आत्मसात करने से जैन बनता है। समझ गए? तो जो व्यक्ति विवाह आदि की भावना से हटकर विशुद्ध मन से जैन धर्म को पाले तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा है जैन धर्म की दीक्षा की। ये तो वैसा ही है आजकल कि दूसरी शादी करनी है तो इस्लाम कबूल लो। ये क्या है? ये वर्ण शंकर है। हमारे यहाँ वर्ण लाभ की व्यवस्था है। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, क्या मंदिर जी में शांति अभिषेक और शांति धारा होने के बाद दोबारा वापस अभिषेक नहीं कर सकते क्या? जैसे किसी के नियम कोई महिला आके देखिए, समय देख के करना चाहिए। एक बार समापन हो जाए तो बार बार करना ठीक नहीं है, और अभिषेक हो जाए, अर्घ चढ़ जाए, उसके बाद थोड़ा टाल देना चाहिए। चलिए, हमारे और नहीं है तो उस दिन कुछ त्याग कर दो ताकि दूसरे दिन टाइम पर ओम जी, जहां तक अनुशासन रखना चाहिए। हाँ, विनोद जी का आइए, हमारे बीच में उपस्थित हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष, पूरे परिवार सहित उपस्थित अपनी बात रखेंगे श्री विनोद जी काला। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के बीच स्वागत करते हैं। और इसके पूर्व में एक सम्मान कराना चाहूंगा विनोद जी जैन मिर्जापुर से, मनोज जैन मिर्जापुर से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज, उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विनोद जी काला, उनका सम्मान करेंगे। आइए पूज्य गुरुवर के चरणों में आशीष प्राप्त करें और साथ ही उनका सम्मान। आज मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार बोल रहा है, और इसलिए मैं सबको यहाँ पर आपकी अनुमति से इनवाइट कर लूँ आज। हाँ, आओ ना। देखिए, मैं पहले तो द्वय मुनीषी को मेरा नमन, हमारे परिवार का नमन। है माशी? ऐसा आ जाओ, आगे आओ, चेहरा दिखाओ। देखिए, मेरा भरा पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार। ये आपको क्यों दिखाने लाए हैं हम कि अभी एक कहानी आपको सुनानी है। कहानी ये सुनानी है कि मेरी शादी को 51 साल पूरे हो गए। दिस इज माई 51st एनिवर्सरी, और इसके लिए ये मेरी धर्मपत्नी किरण, इसको इसके जितने गुण गाऊं उतना कम है। कारण एक आपको बात बताना चाहता हूं, आपको एक सलाह देना चाहता हूं। हर घर में एक ही किस्सा है, तू ऐसा मैं ऐसा, तू ऐसी मैं वैसा, और ये घर की कहानी है। और घर की कहानी के कारण से आजकल जो होता है ना, हट जाते हैं, कृत हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, सारे हो रहे हैं। आप ये कहेंगे मेरे घर में नहीं होता, ऐसा कोई घर है ही नहीं। ऐसा कोई घर है ही नहीं जहां की तू मैं नहीं होती है और आपस में तू मैं के कारण से टकरार नहीं होती है। ये 51 साल अगर हमने पूरे किए हैं, आप सबको कहानी के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, आपसे बताना चाहूंगा, प्लीज 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 याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा। ये गुण कहां से सीखा है मैंने? यहां से सीखा है, गुणायतन से सीखा। इसे आपको बता रहा हूं, गुणायतन से जब से जुड़ा हूं तो मैंने एक ही चीज सीखी। वो सीखी क्या? गलतियां नहीं निकालो। महाराज जी का एक ही संदेश, गलतियां निकालना बंद करो, सकारात्मक सोचो, थिंक पॉजिटिव। गलतियां निकालना बंद करो। गलतियां निकालते भी हैं सामने वाले तो उनको इग्नोर करो, और एक जना चिल्लाए तो दूसरा शांत रहो। एक जना चिल्लाए तो दूसरा बोलिए ना, दूसरा क्या करना है, दूसरे को क्या करना है। और ये सीखा कहां से है? गुणायतन से। कहां से सीखा है? आपको किससे जुड़ना है? किस लिए जुड़ना है? अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए।
यहाँ आकर सब सीख जाता है आदमी। महाराज जी ब्रेन वॉश कर देते हैं हम लोगों को। महाराज जी ऐसा क्या जादू है आप में कि एकदम पूरा का पूरा ब्रेन पूरा वॉश हो जाता है। तो भाइयों बहनों, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच अ फैंटास्टिक फैमिली ऑफ माइंड। ये बच्चे प्यारे प्यारे हम लोग को बांध के रखते हैं, हम दोनों को बांध के रखते हैं, और वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी बात सुनते हैं, जहाँ कहते हैं चले आते हैं। हमारी शादी की सालगिरह है तो सब के सब हम लोग चले आए, और हर साल चले आते हैं। हमारा यही नियम रहा है अभी तक कितने सालों से कि हम जहाँ भी शादी की सालगिरह मनाते हैं तो महाराष्ट्र के सानिध्य में मनाते हैं। और इस साल भी हमारा सौभाग्य है कि ये हमें पिछले साल नहीं सौभाग्य था कारण कि कोरोना था, पर इस साल हम मनाए हैं और ऐसे बनाते रहें। इसके लिए आप सबसे हम चाहते हैं कि एक बार तालियां पीट दें हमारे लिए प्लीज। 51 years is not a small thing, so many things. Thank you sir, thank you. किरण कुछ बोलना चाहेगी? एक मिनट सर। महाराज श्री द्वय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर हम अपने बच्चों को कुछ फोर्स करें और उनको प्यार से या समझा करके, जब वो थोड़े छोटे होते हैं और उनको हम अपने हिसाब से कुछ ढालने की कोशिश करें, तो कोई भी घर में हमारे बच्चे, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं या थोड़े बड़े हैं, वो जरूर आपकी बात मानते हैं और वो आपके हिसाब से जरूर चलने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप का या ग्रैंड पेरेंट्स का दिल दुखाना नहीं चाहते। तो हमने बचपन से, मैंने हमेशा फोर्स किया अपने बच्चों को कि कोई भी विधान होता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो भले ही वो कुछ देर के लिए जाएं, पर वो जरूर आते हैं, हमारी बात जरूर रखते हैं। 10 लक्षण पर्व है या कोई विधान है, अष्टानिका है, किसी भगवान का कल्याणक है, तो मैं 2 बार उनको फोन करती हूँ या फिर बोलती हूँ तो जरूर ये मतलब जाना चाहते हैं। और अब ये उनका संस्कार बन गया है। जैसे कि अब हम लोगों ने कहा कि अब चलना है, वो बच्चे भी समझ गए कि नहीं हमें जाना ही है, कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो हमें उनका रिस्पेक्ट भी करना है और हमें मतलब उनको ये उनकी कही हुई बात को टालना नहीं है। तो अगर हम अपने चाहें कि हमारे बच्चे हैं या जो भी हैं या आपके बराबर के भी कोई संबंधी है तो वो जरूर ये बात रखेंगे। तो ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के सामने रखी है, तो जैसा कि मेरा अनुभव है, बस मैं इतना ही। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली एक आदर्श परिवार के लिए। और निश्चित ही हम यहाँ से प्रण लेके जाएं गुणायतन से अपने जीवन का गुणात्मक विकास करते हुए अपने परिवार को आदर्श परिवार। और हम अब एक सम्मान के लिए आगे विनोद जी जाए उससे पहले अभी विनोद जी ने जो अपने उद्गार प्रकट किए वाकई में बड़ी जिंदा दिली की मूर्ति हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी ही जिंदा दिली आखिरी तक बनी रहे। व्यक्ति का मन अगर सकारात्मकता से भर जाए तो मैं समझता हूँ आखिरी क्षण तक वो जवान बना रहेगा। मैं देखता हूँ विनोद जी तन से भी जवान है और मन से भी जवान है, उम्र भले कोई हो जाए। इनकी एक्चुअल उम्र को लोग देखेंगे तो कहेंगे नहीं कि विनोद जी क्या है। मैं ऐसी घड़ी में उनको आशीर्वाद देता हूँ कि आखिरी तक ऐसे ही बने रहे और पूरा परिवार इसी तरह से धर्म मार्ग में लगा रहे। आगे आइए मैं एक सम्मान के लिए श्री मनोज जैन मिर्जापुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी। उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री विनोद जी काला, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए और आज यहाँ से प्रण लेके जाइए कि हम गुणायतन में आए और अपने जीवन में गुणात्मक विकास करें, अपने परिवार को भी एक आदर्श परिवार बनाएं। अगले प्रश्न के लिए अगले प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मोहन लाल जी, श्री हीरा देवी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित है। और इसके बाद तैयार रहेंगे आर्जव जैन, शरद जैन हमारे बीच में। महाराज श्री एक छोटी सी कविता के रूप में है। कविता नहीं शब्द। सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। तो महाराज श्री एक अरमान पूरा होता है, नया अरमान जन्म ले लेता है। असीमित है, अरमान कम होते नहीं है, तो हम जिंदगी का मजा कैसे लें? मैं तो ये कहता हूँ प्लेन में उड़ना है तो पहली लाइन को ध्यान रखो, और ट्रक में जुतना है तो दूसरी लाइन को अपना। जी आर्जव जैन, शरद जैन अपने प्रश्न लेकर के हमारे बीच उपस्थित होंगे।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इस कोरोना काल में बहुत लोगों की माताजी और पिताजी का देहांत हो गया है, तो उनके लिए उनके बच्चों की जब शादी के लिए लोग आते हैं तो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इस बच्चे की मतलब मम्मी नहीं है और इस बच्चे की मतलब पापा नहीं है, तो हम इस घर में अपनी बेटी नहीं देंगे या इस घर में हम शादी नहीं करेंगे। तो ऐसी छोटी सोच क्यों है लोगों की? देखिए, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अरे माँ नहीं है, पिता नहीं है तो क्या हुआ? वो तो है, शादी माँ बाप से कर रहे हैं कि बच्चे से कर रहे हैं। कोई ज़रूरी है कि शादी के बाद भी जो व्यक्ति जिद्दा रहे? कईयों का ऐसा होता, आज भी वहाँ और उसी दिन की कोई चला गया, अब क्या करोगे? कुछ दिन बाद कोई चला गया। जन्म मरण संयोग वियोग तो सब अपने हाथ में है। लोगों को लड़का या लड़की देख करके संबंध करना चाहिए, पारिवारिक बैकग्राउंड देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की संतान माँ बाप नहीं है तो उनके विवाह के लिए, उनके बच्चों के विवाह के लिए कोई पूछे ही नहीं। ये बिल्कुल नकारात्मक सोच है और ऐसी सोच से लोगों का मन बड़ा दुखी होता है। अब माँ बाप नहीं है तो उस बच्चे का क्या दोष? हमें तो हर किसी को साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को मेरी राय में तो और प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सही साथ की जरूरत है। हम मतलब ही न बने, ऐसी सोच बना करके चलेंगे तो निश्चित वह हमारे जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। हाँ सर। महाराज श्री समोचरण में जब कुबेर रचना करता है तो वो व्यवस्था करता है कि यहाँ पे यहाँ बैठना है, यहाँ पे यहाँ बैठना है, मतलब वो कैसे मैनेजमेंट करता है? क्योंकि हम लोग जब करते हैं तो लोग जब कुबेर बनोगे तो सब पता लग जाएगा। सब ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर 61 अरह सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।